हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, हमने लिख दिया है भैया क्या आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, और ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसका मतलब है कि क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। ये कंफ्यूजन तब ज्यादा क्रिएट हो जाती है जैसे मान लिया हमारी वीडियोस है भाई, ठीक है। अब हमारी वीडियोस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वाले बच्चे देखते हैं, एमजेपीआरयू वाले भी देखते हैं, राम मनोहर लोहिया वाले भी देखते हैं, भीमराव अंबेडकर वाले भी देखते हैं, कानपुर वाले भी देखते हैं, लखनऊ वाले भी देखते हैं, इलाहाबाद वाले भी देखते हैं, दिल्ली वाले भी देखते हैं, लोग नेपाल पाकिस्तान तक देखते हैं, क्योंकि वाईटी स्टूडियो में एनालिटिक्स दिख जाता है भाई, ठीक है। अब कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो गया क्योंकि कुछ बहुत चंद यूनिवर्सिटीज हैं भाई जहां पर पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझना, ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर करने के लिए ही हम बना रहे हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भाई, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो थर्ड में आकर तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं नीचे के कमेंट्स पढ़ के भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं भाई, जैसे हमारी तरफ लगती है एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी भाई, ठीक है। एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है। यहां पर जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, ये सारे के सारे मेरे भाई पेपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब लिखने वाले होते हैं। और जो सेकंड सेमेस्टर है, कई बार तो बच्चा ये भी सोचता है यार बीएससी ऑब्जेक्टिव हो जाएगी तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई हो गया है, क्या करें, घटिया एजुकेशन सिस्टम है। सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया और सिक्स सेमेस्टर हो गया, ये मेरे भाई होते हैं ऑब्जेक्टिव। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन सर जी हमारी यूनिवर्सिटी का क्या होगा, तो हम आपको तीन तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है भी। कई बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। आप अभी हमने आज एक वीडियो डाली है बी डिकेड बीएससी पे फिजिक्स की भाई, ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके नीचे कमेंट देखना जाके, दो तीन कमेंट्स वहां पर भी हैं। तो कुल मिला के अब अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है भी तब आप तैयारी कैसे करोगे, प्लस कैसे पता करोगे कि अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। तो अगर एमजेपीआरयू वाले हो तो टेंशन फ्री हो जाओ, आपका जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर डिस्क्रिप्टिव ही होंगे और सब कुछ हमने पढ़ा रखा है। पूरी केमिस्ट्री फर्स्ट की भी लगभग खत्म हो गई है, थर्ड की भी खत्म हो गई है, फिफ्थ का लगभग सेकंड पेपर एक या दो दिन में खत्म होने वाला है, यानी ओवरऑल केमिस्ट्री खत्म है। फिजिक्स बी डिकेड बीएससी पे लेके आ रहे हैं, पढ़ते रहो लगातार। बॉटनी की भी आज एक पीडीएफ बनाई, यानी कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब जो तैयारी कैसे करोगे, समझोगे कैसे, पहले तो ये समझो भाई, सुनो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे आसान तरीका है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालो और संग में पेपर डालो। जैसे मान लिया आपने डाला फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर एमजेपीआरयू, ध्यान से समझना, फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर एमजेपीआरयू, थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर एमजेपीआरयू, फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर एमजेपीआरयू, ऐसे करके डालो भाई, ठीक है। आप देखना एमजेपीआरयू के जो पेपर यूट्यूब पे आएंगे वो सारे के सारे फर्स्ट वाले, थर्ड वाले, फिफ्थ वाले डिस्क्रिप्टिव होंगे। ऐसे ही अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया, जो भी यूनिवर्सिटी है, पेपर डालो फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स पेपर, ठीक है। कोई भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई एक पेपर निकाल लो, मैथ का निकाल लो, जूलॉजी का निकाल लो, बॉटनी का निकाल लो। अगर एक ऑब्जेक्टिव है तो बस जाहिर सी बात है बाकी भी ऑब्जेक्टिव ही होंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो क्या करती थी पहले मेरे भाई की पता तीन पेपर हो रहे हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्टिव कर दिया, दो डिस्क्रिप्टिव कर दिए, ये भी हो जाता था। तो इससे देखो पहला, सबसे पहला तरीका क्या है, आप पेपर सर्च कर लो भाई। पिछला पेपर आपने सर्च किया फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर बी डिकेडियन भाई, ठीक है। जब आपने ये सर्च किया तो आपको पता चल गया कि पेपर भैया डिस्क्रिप्टिव आया हुआ, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भैया मार्केट में मॉडल पेपर आ गए होंगे, आप मॉडल पेपर खरीद के ले आओ। जब आप मॉडल पेपर लेके आओगे, कोई भी मॉडल पेपर, जैसे ये मॉडल पेपर है एमजेपीआरयू का भैया, बीएससी सेमेस्टर थर्ड का ये मॉडल पेपर है, देखो पूरा मॉडल पेपर डिस्क्रिप्टिव में है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा। तो आप मॉडल पेपर खरीद सकते हो, यूट्यूब पे पुराना पेपर सर्च कर सकते हो, या फिर किसी के क्लास सर्च करो जो इससे रिलेटेड प्रॉपर पढ़ा रहा हो कि हम यही यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, क्लास मिल जाए तो उससे सीखो। नंबर 3, पेपर तो आपको पता चल गया कि भैया कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, डिस्क्रिप्टिव आएगा, आपने मॉडल देख लिया, पुराने पेपर देख लिए, समझ में आ गया कैसा पेपर आएगा। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो तैयारी कैसे करें, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो भाई मॉडल पेपर एक खरीद लो, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा है कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे पेपर कैसा है, पेपर उनका ऑब्जेक्टिव है, साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक यूनिट है, तो वो सारे टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं। आप टॉपिक सर्च कर लो, आपने सर्च किया एटॉमिक स्ट्रक्चर बी डिकेडियन, पूरा टॉपिक आ गया। पूरे टॉपिक को शुरू से आखिरी तक देख डालो, क्योंकि तुक्का लगाओगे, रट के जाओगे तो उतना अच्छा पेपर नहीं कर पाओगे। तो भैया कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही पड़ेगा ना। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव, अगर सिलेबस सेम है और पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है तो जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है स्टार्टिंग से आखिरी तक तब भी देखना है, क्योंकि भाई देखोगे तभी तो पता चलेगा कि ना कॉन्सेप्ट क्या है। और एक बार कॉन्सेप्ट पता है
पढ़ा हुआ है फिर आराम से टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये भी कहेंगे जब टिक वाला ही है तो हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, तब आगे बहुत समस्या होगी। आप एमएससी करने जाओगे, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे, यहां तो आप टिक लगा के तुक्का मार के गए हुए होगे मेरे भाई। आगे चल के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे और वहां पे आप घुसते हुए नजर आओगे, अपनी देसी भाषा में कहें तो भाई, ठीक है। तो अगर आप मेरे भाई एमजेपीआरयू से हो, ठीक है, ये इस तरीके की यूनिवर्सिटी से हो जो इससे रिलेटेड है भैया, इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, तो पेपर आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ डिस्क्रिप्टिव ही है, रिटर्न वाला पेपर होगा। एक आध दो चंद यूनिवर्सिटीज हैं जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, उन लोगों के पास तरीका है, पहले तो पता होना चाहिए। दूसरा, पेपर सर्च कर लो पुराना, कोई मॉडल पेपर खरीद लो और उसके बाद पढ़ोगे कैसे, सारे डिस्क्रिप्टिव जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उन्हें पढ़ डालो। पढ़ने के बाद फिर जो मॉडल लाए उससे देख लो भैया ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एक बार अंदाज रिवाइज करके चले जाओ और अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताओ। काफी सारा कंटेंट हमने लिख लिया है, अभी ही शूट करेंगे। कल एक खुशखबरी ये भी है, वो दिखाई दे रहा है भाई कि जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन बॉटनी का भी बना दिया है। तो कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। पहली बार देख रहे हो तो फिर भैया कर लो क्या, सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।